वालेकुम, मैं हूं अनीसा और आप सबका अपने चैनल में वेलकम करती हूं। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आई हूं, अगर तो कोई आपका 1 साल तक का बेबी है या उससे बड़ा है तो ये वीडियो आपके लिए मुफीद हो सकती है। क्योंकि मेरा बेबी 1 साल तक का है तो इसीलिए वो सब मेडिसिन है जो डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड की थी छोटे मोटे मसलों के लिए, तो आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले है कालपोल। पैनाडोल भी आती है लेकिन पैनाडोल का फ्लेवर जो है वो बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं आता, काफ़ी कड़वा सा होता है। तो ये कालपोल जो है बच्चे ईजिली पी लेते हैं। अगर बच्चे रेस्टलेस हुए हैं या कहीं पे पेन होती है तो आप इजीली उनको कालपोल दे सकते हैं। बच्चा नया नया चलने लगता है या क्रॉलिंग करने लगता है ना, तो वो अक्सर रात को थका हुआ होता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा कालपोल किसी दिन उसको दे देती हूँ ताकि उसकी थकावट उतर जाए। नंबर 2 पे है टोरेक्स सिरप। क्योंकि आने लगी हैं सर्दियाँ तो बच्चों को कफ़ और फ्लू का मसला तो आम रहता है, तो ये कफ़ एंड कोल्ड के लिए बहुत ही अच्छा सिरप है। टोरेक्स सिरप है, लाइक अगर उनको ड्राई कफ़ आ रही है तो ये आप टोरेक्स सिरप उन्हें ईजिली दे सकते हैं। टोरेक्स सिर्फ ड्राई कफ़ के लिए है और अगर आप डॉक्टर से रिकमेंड कर लें तो मैं आपको बार बार बता रही हूँ वो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन मैं अपने 1 साल के बच्चे को अभी भी टोरेक्स सिरप ही पिला रही हूँ। नंबर 3 पे जो सिरप आता है वो है हाइलिक्सिया कफ सिरप। इसको एग्जैक्टली प्रोनाउंस क्या करते हैं या आप भी मुझे बता दीजिएगा, लेकिन ये उस कफ के लिए जिसमें स्पूटम हो, लाइक अगर बच्चे की छाती खरखर कर रही है, रेशा है, तो फिर ये सिरप बहुत अच्छा है उसके लिए। इसके अलावा मरियम परवेज़ का कावा आप लाजमी दें बच्चे को। यकीन करें आपको पूरी सर्दियाँ किसी भी किस्म का सिरप उसको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बच्चे की छाती जो है वो साफ़ करता है और बहुत लाइट और हर्बल किस्म की मेडिसिन है, कोई इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि डॉक्टर की रिकमेंडेशन के साथ दें। नेक्स्ट सिरप जो आता है वो है टी डे सिरप। यकीन माने अब विंटर्स में बच्चों के जो फ्लू का इशू होता है ना वो पूरी सर्दियां रहता है किसी न किसी सूरत में, तो टी डे सिरप अगर बच्चे को फ्लू है, रनी आइज़ हैं, आँखों से पानी आ रहा है, तो टी डे सिरप बहुत बेस्ट है। इससे ये है कि आपका फ्लू जो है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और बच्चा भी इरिटेट नहीं होता। नेक्स्ट सिरप जो है इस मेरा फेवरेट है वो है कोफर्ब सिरप। जी हाँ, ये भी उसी के लिए है कि लाइक बच्चे को कफ आ रही है और साथ उसका रेशा भी है तो ये सिरप आप उसको दें। यकीन माने इससे बच्चे की छाती बहुत इजीली जो है ना वो साफ़ भी हो जाती है और रेशा भी सारा निकल जाता है। ये सिरप तब बेहतर होता है जब कफ के साथ म्यूकस भी हो, तो वो ये है कि इजीली म्यूकस जो है ना वो पास हो जाता है तो बच्चा इजीली सांस ले पाता है। इसमें एक कफर्ब प्लस आता है और एक सिंपल कफर्ब है। जो 1 साल तक था मैं उसको कफर्ब दे रही थी, लेकिन अब 1+ हो गया है तो इसीलिए उसको मैं कफर्ब प्लस सिरप दे रही हूँ। सब मेडिसिन हैं जो आप इजीली अपने बच्चों को दे सकती हैं। ये भी हर्बल सिरप है और कोफर्ब सिरप जो है ना लाइक बहुत लाइट सा सिरप है, इजीली बच्चे की छाती जो है ना वो साफ़ हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट सिरप आता है एंटामिज़ोल। लाइक बच्चों को अगर लूज़ मोशंस का मसला हो रहा है ना तो एंटामिज़ोल सिरप बहुत बेस्ट है। मैं 1 साल तक बच्चे को यही देती रही हूँ जब भी हल्का सा कोई लूज़ मोशन हो, लेकिन ज़्यादा होने पर काइंडली अपने डॉक्टर से रुजू करें। इसके अलावा जो नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ वो है वाइटालिन ड्रॉप्स। ये होता है कि जो बच्चा माँ के दूध पर होता है ना, ब्रेस्ट फीड पर, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग में विटामिन डी की मिकदार बहुत कम होती है, तो अक्सर मदर फीड वाले बच्चों को डॉक्टर वाइटालिन ड्रॉप्स लाजमी लिख के देते हैं ताकि बच्चों के विटामिन डी की कमी भी पूरी हो सके। उसके बाद में एक और ड्रॉप्स जो डॉक्टर ने मुझे रेकमेंड किए थे वो है ए मैक्स। कभी भी बच्चों को टेस्ट किए बिना ड्रॉप्स मत दें। अगर उनके बीच कोई डेफिशिएंसी है तभी आपने ये ड्रॉप्स देने हैं, वरना नहीं देने। लेकिन विटामिन ए के अगर आप ड्रॉप्स देना चाह रहे हैं तो ये वाले ड्रॉप्स बहुत अच्छे हैं। 500 रुपीज़ के आई थिंक ये ड्रॉप्स आप इजीली बाय कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दोबारा बताऊँगी कि आपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर ये ड्रॉप्स नहीं देने। और ये आपको बता रही हूँ कि लाइक अगर आप विटामिन ई के देना भी चाह रहे हैं ना तो ये बहुत बेस्ट है। उसके बाद जो नेक्स्ट सिरप मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है डोमल सिरप। डोमल सिरप किसके लिए है? लाइक बच्चों को रिफ्लक्स का इशू बहुत आम होता है। आप उसका दूध चेंज करते हो बच्चे का 1 साल तक, तो ये होता है कि वो वॉमिट करना शुरू कर देता है या फिर बच्चा बहुत ज़्यादा दूध फेंकता है, लाइक उसको बब भी आता है तो बब के साथ भी वो दूध निकाल देता है। तो डोमल सिरप आप कभी दे सकते हैं ताकि बच्चा जो है ईजिली दूध को डाइजेस्ट कर सके और रिफ्लक्स का इशू कुछ देर तक कम हो सके। क्योंकि मुझे डॉक्टर ने ये डोमल सिरप दिया था रिफ्लक्स के इशू के लिए, क्योंकि मेरा बेबी जब हुआ था उसका मैंने दूध चेंज किया तो वो बहुत ज़्यादा दूध फेंकने लग गया था। तो डोमल सिरप इस मकसद के लिए दिया जा सकता है और ये बेनिफिट भी देता है। नेक्स्ट सिरप जो है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ बिस्मोल। बिस्मोल एंटामिज़ोल से बहुत बेहतर है। आई थिंक एंटामिज़ोल एंटीबायोटिक है, लेकिन बिस्मोल बच्चे को अगर लूज़ मोशन है, डायरिया है या फिर उसका स्टमक अपसेट है तो यकीन माने बिस्मोल मैं सिर्फ उसे 1 दफ़ा देती हूँ तो उसको आराम आ जाता है। लेकिन ये सब मेडिसिन देने से पहले अपने डॉक्टर से लाजमी रुजू करें। अब नेक्स्ट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, आपने कभी भी अपने बच्चों को विक्स अप्लाई नहीं करनी, बल्कि आपने लेके आना है बेबी चेस्ट रब। रात को अक्सर सोते वक्त बच्चों की नोज़ी जो होती है वो ब्लॉक
क्लॉग हो जाती है तो आपने उसकी नोस्ट्रिल्स के पास बिल्कुल छोटी सी अमाउंट में लगा देना है, या फिर उनके पाँव के थंब पे मसाज करके हल्की सी लगा देनी है। तो इससे ये होगा कि बेबी की जो नोज़ी होगी वो फ़ौरन खुल जाएगी। या अगर आप चाहते हैं उसकी बेबी के चेस्ट पर इसको रब कर सकते हैं ताकि बेबी ईजीली सांस ले सके। यकीन मानिए ये बहुत इफ़ेक्टिव है। जितनी भी मैंने आपको मेडिसिन बताई हैं ये छोटे मोटे मसलों के लिए बहुत बेहतरीन है, क्योंकि ये छोटे मोटे मसले तो बच्चों के साथ रहते ही हैं। उसके अलावा फिर है डाई गैस। जब भी न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, उसको गैस का बहुत ज़्यादा मसला होता है। मसला हो या ना हो, कभी ना कभी बच्चे को गैस हो जाती है। फीडर हाली अगर उसने ले लिया है तो उसकी वजह से भी गैस का इशू हो जाता है। तो आप बच्चे को डाई गैस जो ये ड्रॉप्स हैं वो इजीली दे सकते हैं। ये वो सब मेडिसिन मैं आपको बता चुकी हूँ, बच्चे के छोटे मोटे मसलों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। सब मुझे डॉक्टर ने रेकमेंड की थी, लेकिन कोशिश करें कोई भी मेडिसिन देने से पहले अपने डॉक्टर से लाजमी रिकमेंडेशन दें। मैं पिछले 1 साल से ज़्यादातर यही मेडिसिन यूज़ कर रही हूँ। अब विंटर्स में वाली हैं तो ये मसले तो साथ साथ रहते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।